हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग वेब डेवलपमेंट का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके वेब डेवलपमेंट की जर्नी को बहुत ही आसान बना देगा और आपके गोल को अचीव करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें। वेब डेवलपमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड बैक एंड डेवलपमेंट एंड थर्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट। हम एक एक करके यहाँ पे तीनों के बारे में बात करेंगे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट्स का जो भी पार्ट्स यूज़र को दिखाई देता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है और उसमें जो भी प्रोडक्ट और कंटेंट यूज़र को दिखाई देता है वो मेरा यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट। अब बैक एंड डेवलपमेंट में जो भी वेबसाइट के बिहाइंड द सीन होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है और कोई यूज़र उसमें कुछ ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर करने के बाद यूज़र का सारा डेटा फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, तो वो सारा काम मेरा बैक एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। और इसके बाद फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, ये दोनों को मिक्स कर देते हैं तब मेरा यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले HTML आना जरूरी है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML क्या करता है? HTML हमारे वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर और फाउंडेशन क्रिएट करता है। बिना HTML का हम किसी भी तरह का कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो HTML सीखने में आपको 3 से 4 डेज लगेंगे और HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और आप चाहे तो दूसरे चैनल को भी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। CSS वेबसाइट को ओवरऑल डिजाइनिंग, जैसे कि उसका कलर, फॉन्ट और स्टाइलिंग, ये सारा करने के लिए हम लोग CSS को यूज़ करते हैं। तो CSS सीखने में आपको 10 से 12 डेज लगेंगे और CSS का भी कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ करते हैं। तो आप जावास्क्रिप्ट को थोड़ा अच्छा टाइम देके बहुत अच्छे से सीख लें, क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीख लेते हैं तो हम फ्रंट एंड और बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके अपना अच्छा पकड़ बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखेंगे और जावास्क्रिप्ट का भी कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जब हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों को सीख लेंगे तो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का कमांड होगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि क्लोन प्रोजेक्ट, फ्लिपकार्ट का क्लोन, अमेजोन का क्लोन, जोमेटो का क्लोन और भी बहुत सारी वेबसाइट है, तो आप उसका क्लोन क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद कुछ गेम जैसा प्रोजेक्ट क्रिएट करें, जैसे टू डू लिस्ट है और भी बहुत सारे छोटे छोटे गेम होते हैं, तो आप उसका यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो, आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों को यूज़ करके। और जब आप इतना सारा कुछ कर लेंगे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों को सीख के कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, तब आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों को सीख के 4 to 5 प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, तब हम लोग यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क और कुछ जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले CSS और CSS का कुछ फ्रेमवर्क के बारे में सीखेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप और यहाँ पे टेलविंड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज़ करती हैं, तो ज़्यादा प्रीफर करना है कि हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप को सीखें, ठीक है। और इसके बाद जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारा लाइब्रेरी होता है जो यूज़र इंटरेक्टिव फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि एक React.js लाइब्रेरी है और एक Vue.js और एक यहाँ पे Angular.js। तो मोस्ट ऑफ द सबसे पॉपुलर मेरा यहाँ पे React.js है और Angular.js है, तो आप सबसे ज़्यादा प्रीफर करें कि React.js सीखें और तो आप चाहे तो Angular.js को भी सीख सकते हैं। और जब आप यहाँ पे फ्रेमवर्क को भी सीख जाएंगे, तब आप यहाँ पे कुछ 1-2 प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, ताकि आपको फ्रेमवर्क में भी अच्छी पकड़ आ जाए, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाइएगा और जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करिएगा, आपका बेसिक उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा प्रीफर करना है कि हम सीखने के बाद प्रोजेक्ट जरूर क्रिएट करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट में। तो बैक एंड डेवलपमेंट में आप जावास्क्रिप्ट, पाइथन या फिर PHP ये तीनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करें। और अगर आप जावास्क्रिप्ट
अच्छे से सीखे होंगे फ्रंट एंड के टाइम, तो आपको ये बैक एंड में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जावास्क्रिप्ट को चूज करते हैं तो आप नोड जेएस के थ्रू आप बैक एंड में काम कर सकते हैं, और अगर आप पाइथन को चूज किए हैं तो आप जेंगो और फ्लास्क में काम करते हैं, और पीएचपी, तो पीएचपी भी मेरा एक बैकएंड लैंग्वेज है, तो आप चाहे तो पीएचपी को भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम सबसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस को यूज़ करिए। ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड में भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, और अगर आप फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट में अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस को अच्छे से यूज़ करके बैकएंड सीख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटाबेस, अगर आप बैकएंड सीख लेते हैं तो हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस में हम लोग आ तो एसक्यूएल देख सकते हैं, आ तो फिर नो एसक्यूएल को देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इंटरव्यू में आपको एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पे नो एसक्यूएल और आप मोंगोडीबी के साथ नो एसक्यूएल को सीख सकते हैं। ठीक है, अब फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट, ये दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तब मेरा यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है। अभी जो मर्न है वो मेरा यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर फुल स्टैक डेवलपमेंट है। मर्न में हमें यहाँ पे मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस और रिएक्ट जेएस और नोड जेएस को सीखना पड़ता है। मेरे यहाँ जो मोंगोडीबी है वो मेरा यहाँ पे डेटाबेस है, और एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस हम यहाँ पे बैकएंड में यूज़ करते हैं, और रिएक्ट मेरा एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट पर। तो आप चाहे तो यहाँ पे मर्न को फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। और आपको एक अच्छे वेब डेवलपर बनने के लिए कुछ एडिशनल स्किल आना ज़रूरी है, जैसे गिट और गिटहब के बारे में जानकारी। ठीक है, और कुछ ब्राउज़र एंड डॉम इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। और जब हम फुल स्टैक डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तब आपको करीब 4 to 5 प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय आप नेटलिफाई पे कर सकते हैं, वर्सल पे कर सकते हैं, और तो फिर आप रेंडर पे कर सकते हैं, और आप चाहे तो AWS में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए 2025 बहुत ही अच्छा हो और आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन के निकलें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।